मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम थोड़ा सा तैयार हो गए हैं और पहन ली है ये वाली साड़ी जो वहाँ पर खो गई थी ना, उसी कलर की दूसरी है साड़ी। तो ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज हमने पहन लिया है क्योंकि आज है ख़ास दिन जो गांव में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। तो घर तो लिपा पुता हमारा पड़ा ही है, तो इसीलिए लिपने पोतने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो पकवान बनाए जाते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो हम भी बनाने जा रहे हैं, तो हमने कहा आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर ली जाए और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आलू उबल गई हैं हमारी और मसाले सारे पीस कर रख दिए हैं। तो चलिए खाना बनाते हैं और बता दें है कि आज है पूर्णिमा, अगहन मास की पूर्णिमा। तो वैसे तो सुबह गंगा स्नान लोग करने जाते हैं, मतलब हमारे इधर इसे सब मनाया जाता है। तो लेकिन गंगा स्नान करने तो नहीं गए थे, यहीं बना लिया था। बाल कल धुल दिए थे तो बाल नहीं धुले हैं, बस ऐसे ही नहा के पूजा हमारी हो गई थी, मतलब काफ़ी टाइम पहले। काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज रहा है। तो चलिए, नहीं मतलब 12 बज रहा है, टाइम पर पता ही नहीं चलता है। तो चलिए अब खाना फटाफट बनाते हैं। चाय हम लोग पी चुके हैं, चलिए अब खाना बनाते हैं फटाफट। और साड़ी ये देखिए, कुछ ये है साड़ी, ये लेकिन ये कलर मुझे अच्छा लगता है, पर्पल कलर और पिंक कलर मिक्स हुआ है। तो चलिए, मतलब हल्की फुल्की सी है, अच्छी लगती है साड़ी मुझे ये। तो चलिए बनाते हैं खाना। तो चलिए चूल्हा जलाते हैं। आलू हमने उबाल लिया था गैस पर, तब तक हमने मसाले भी पीस लिए थे, सब्जी का मसाला और कचौड़ी का मसाला। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा मक्खन रखा हुआ है पकाने के लिए। तो मक्खन हमेशा कोरे चूल्हे पर ही पकाया जाता है ताकि जूठा ना हो घी, इसलिए सबसे पहले मक्खन पका लेते हैं। कई बार का रखा हुआ है, तो मक्खन रख देंगे और तब तक हम खाने की तैयारी करेंगे इधर। और कचौड़ियाँ बीच में बनाया भी नहीं है, कार्तिक पूर्णिमा में बनाया था शायद, तब से नहीं बनाया है कचौड़ियाँ। और इस बार आलू के पराठे भी नहीं बनाए हैं बीच में। तो आज त्योहारों में तो ज़रूरी बनती है, तो बस यही सिंपल सा खाना बनता है, लेकिन बनता है पूड़ी कचौड़ी बनती है, कोई भी त्योहार होता है जो। तो ये नई आलू जो आती हैं छील कर ही उबालते हैं तो सही रहता है, क्योंकि छिलका भी बहुत पतला है, तो बाद में छीलने में दिक्कत होती है। और गरम गरम ही कद्दूकस कर रहे हैं, क्योंकि नई आलू जो आती है, जो ठंडा करके उसको मैश करो ना तो फिर ख़राब हो जाता है, फिर भरते नहीं बनती हैं कचौड़ियाँ। और आज बाल में खुला चोटी की हुई है, क्योंकि आज हमने अच्छे से तेल लगाया है बालों में। तो ऐसे ही रबर बैंड लगा लिया है, बाद में जूड़ा अक्सर करके जूड़ा ही लगाते हैं। और अम्मा हमारी आ गई हैं नहा करके, थोड़ा सा ताप रही थी। और इसके बाद फिर घी को पका लेते हैं। इधर हमने तैयारी कर दी है कचौड़ियों की। और गांव में त्योहार तो हर महीने ही हफ्ते में रहते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा है, अगहन पूर्णिमा है, इधर माघ पूर्णिमा है, फिर चैत्र पूर्णिमा है। यहाँ पर त्योहार अच्छे से मनाए जाते हैं, तो हम भी मनाते हैं। जैसे ससुराल में यहाँ पर मनाती थी सासू माँ, जो बनवाती थी वही मनाते हैं, खाना भी बनाते हैं वही। तो यहाँ पर घी हमारा पक चुका है और डिब्बा अच्छे से सुखा लिया है, फिर डिब्बे में छान दिए और बाद में जो बचता है वो खाने वाले डिब्बे में रख देते हैं। तो घी को छान लिया है, इसके बाद कढ़ाई को अच्छे से साफ कर दिया था और चावल हमने भिगो दिया था आधा घंटा पहले। तो थोड़ा सा घी डालकर कढ़ाई में और चावल को अच्छे से भूनना है चावल का, जब तक चावल का पानी जल न जाए। ये खीर के लिए चावल हम तैयार कर रहे हैं। वैसे तो खीर जब बनाओ लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन टाइम हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा आज हो गया है खाना बनाने में। तो चावल को इधर भून लेंगे कढ़ाई में और
और खीर बनाएंगे भगोने में। अभी दोनों चूल्हे जलाने पड़ेंगे ताकि जल्दी से खाना बन जाए। और चावल हमारे अच्छे से भुन गए हैं, पानी सारा जल गया है, घी छोड़ दिया है चावल ने। उसके बाद फिर से कढ़ाई चढ़ गई है, डाल दिया है सरसों का तेल और फिर इसमें मसाले डालेंगे। आपको पास से नहीं दिखा पाए क्योंकि कचौड़ियाँ तो आप अक्सर हमको देखते हैं बनाते हुए। तो मिर्च अदरक का पेस्ट बनाया था, कुछ मसाले भुने हुए तैयार किए थे, कुछ ऐसे ही धनिया जीरा और सौंफ धनिया जीरा ये सब भून कर, मेथी थोड़ा सा भून लिया था, दरदरा पीस लिया था। तो यही सब सारे मसाले डालेंगे और हरी धनिया लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, तो बड़ी अच्छी खुशबू और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो ये सब मसाले डालकर मसाला हमने तैयार कर लिया है, पिसी खटाई डाल दी थी। तो कचौड़ी का मसाला हमारा तैयार हो गया है। इधर दूध छान कर चूल्हे पर रख देंगे और तब तक हमारा ये मसाला ठंडा होगा, क्योंकि गरम मसाले से बनती नहीं है कचौड़ियाँ। और तब तक हम इधर आटा लगा लेंगे कचौड़ियों के लिए। आटा आज हम सिंपल ही लगाएंगे, मतलब कि कुछ नहीं डालेंगे, ना ही मोवन डालेंगे, क्योंकि पूड़ियाँ हमको खीर के साथ खानी है। मसाला पिसा रखा है, लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया था सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि कचौड़ी है फिर सब्जी कोई खाता नहीं, तो इसीलिए फिर सब्जी नहीं बनाएंगे, सिर्फ खीर पूड़ी और कचौड़ी बना लेंगे, तो वही हो जाएगा सबके लिए फिर। और इधर दूध हमारा अच्छे से खौलने लगा है। दूध ये कल का भी है आज का भी, मतलब एक ही टाइम देती है दूध। और खीर बनाओ जब ज़्यादा दूध होता है तभी मज़ा आता है खाने में। जब दूध रबड़ी बन जाता है तो वैसे ही खीर बनाते हैं जब घर में दूध होता है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता है खीर खाने में। तो दूध खौलने लगा था तो डाल दिया अपने भुने हुए चावल। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि चावल जब भून दो पहले ही तो जल्दी से पक जाते हैं। और चावल हमारे पक गए थे तो डाल दिया है चीनी। इसके बाद दूसरा चूल्हा जला दिया है, क्योंकि हमको खाना जल्दी तैयार करना है। तो दूसरे चूल्हे पर रख देंगे भगोने को, तो धीरे धीरे चीनी इसमें घुलती रहेगी, क्योंकि चीनी डालने के बाद भी थोड़ी देर पकाना पड़ता है, ताकि चीनी में भी पानी होता है तो पानी जल जाएगा और दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इधर दूसरा चूल्हा जला दिया है, रख दिया है, और एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और रख देंगे चूल्हे पर। तो कचौड़ी पूड़ी साथ में बनाते रहेंगे। और बस खीर लगभग हमारी तैयार है, तो बस कटी हुई मेवा डाल देंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे, बस खीर बनकर हो गई है तैयार। और ये कहीं मनाया जाता हो या ना मनाया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ ससुराल में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। लोग मेला देखने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से हम लोग नहीं गए थे। और दूसरी बात ये है कि जब हम गंगा स्नान करने चले जाते हैं तो यहाँ खाना पीना सारा काम लेट हो जाता है, तो इसलिए फिर विचार बनाया तो था, लेकिन फिर नहीं गए हैं। तो यहीं पर पूजा हमारी हो गई थी, पूजा कर लिया था, सब कुछ हो गया था। और इसके बाद फिर सासू माँ हमारी आ गई हैं, मतलब अम्मा हमारी आ गई हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर कचौड़ियाँ हमारी बनने लगी हैं, जैसे हम बनाते हैं, खूब भर भर के मसाला कचौड़ियाँ बनाते हैं। और थाली लगा दी थी तो इन्होंने भोग लगा दिया है, क्योंकि ये भी नहा चुके हैं तो भगवान जी को भोग लगा देंगे, क्योंकि फिर सब लोग खाते रहेंगे। अब हम पूरा बनाते तब भोग लगाते तो बहुत टाइम हो जाता। और कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खाना बनकर तैयार हो गया है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। खीर कचौड़ी पूड़ी, और बाद में सब लोग इतनी बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ बनाई है, बाद में जल्दी जल्दी बनाई, बहुत टाइम हो गया है। और लेकिन क्योंकि इनको अम्मा खा चुकी हैं, ये खा चुके हैं, हम लोग बच्चे रह गए हैं खाने के लिए, तो 2 बनाई थी बाद में बड़ी बड़ी, बाकी छोटी छोटी बनाई है जो जितनी बनाते हैं। तो एक कचौड़ी खा लेंगे तो तबीयत मस्त हो जाएगी। माल काफ़ी सारा है इसमें, सब माल ही दिख रहा है। रोटी जो है आटा बहुत कम है, ये देखिए सब झलक रहा है। तो चलिए खाते हैं, और आप लोग भी आ जाइए, अभी गरम गरम है। ये देखिए
सब माल ही है इसमें। और फिर खाना पीना हमारा सब हो चुका है। अब चलिए साफ सफाई कर देते हैं। और खीर बच गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो खीर को परोस कर रख देंगे, शाम को खा लेंगे। और ठंड है तो अब कोई दिक्कत नहीं, सुबह भी गर्म करके खा सकते हैं। और कचौड़ी सारा खाना परोस कर रख दिया। ये मेरा डेली का काम है। खाना बनाने के बाद तुरंत हमारा चौका बर्तन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बर्तन पड़े रहे हम दूसरा काम करने लगे। और बर्तन तो ढेर लगा हुआ है बर्तनों का। ये है कि बार बार नहीं मांज पाते हैं हम। जब पूरा खाना बन जाता है फिर साथ में सब लोग खा लेते हैं तो साथ में मांज कर रख देते हैं। यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे धुलने के लिए। अम्मा ने नहाया था हमारे और बच्चों के, तो वही कपड़े भी धुलते जा रहे थे। मतलब बड़ा ही काम आसान हो गया है अब, नहीं तो इसके बाद हम ढेर सारे कपड़े लेकर बैठते। और आप लोगों ने काफ़ी कुछ बताया है, क्योंकि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। और आगे भी कुछ गलत देखें अगर करते हुए तो ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग ही मार्गदर्शक है हमारा। तो चलिए यहाँ पर बर्तन हमारे धुलने लगे हैं। कमेंट आ रहा था दीदी बर्तन धोने का वीडियो बनाइए। तो बर्तन सुबह शाम बर्तन तो बहुत ज़्यादा हम धुलते हैं, लेकिन उसका वीडियो नहीं बना पाते हैं कि डेली का क्या आपको दिखाएं। और कढ़ाई हमारी तो बहुत ही अच्छे से जल भुन गई है। इसके राखी डालकर और वही निरमा पाउडर डालते हैं, डाल कर इसको साफ करना है अच्छे से। और ये कढ़ाई जो है हमने बीच में चढ़ाई नहीं है 5 से 6 दिन, उधर बीच में 3 से 4 दिन गैस पर खाना बना लिया तो चढ़ाया नहीं इसको, तो कुछ ख़राब सी हो गई है। तो कुछ ज़्यादा ही आज मेहनत पड़ी थी इसको धुलने में। और इसको मांजने के बाद थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर रख देंगे, आँच लग जाएगी तो फिर सूख जाएगी, फिर जंग नहीं लगेगी इसमें। और फटाफट बर्तन मांज लेते हैं। तो अब जाके सारा काम हमारा खत्म हो गया है। बर्तन हमने धुल लिए हैं, चौका रौनक ने लगा दिया है, कनक ने फालतू कनक ने कपड़ा, और पैरों में महावर भी लगा लिया है, क्योंकि त्योहारों में ऐसे मौके पर महावर लगाना चाहिए, इसलिए दोबारा से बाल बांधा है। क्योंकि जब महावर लगाओ फिर मांग में सिंदूर भी भरना पड़ता है, दोबारा से मतलब भरना चाहिए। तो चलिए काम हमारा सब खत्म हो गया है। आज शाम को खाना भी नहीं बनाना, क्योंकि अभी तो खाया है सब लोगों ने और रखा है। आप लोगों को कुछ दिखाना था। मतलब हम काफ़ी सालों से सोच रहे थे मंगाने के लिए, फिर तीज के पहले से बार बार मंगा रहे थे, वो कैंसिल हो रहा था, नहीं आ पा रहा था। लेकिन फिर आखिरकार ऐसे ही हमने उस दिन ऑर्डर मतलब ऐसे ही फ्लिपकार्ट पर कर दिया, आएगा ना आएगा, मतलब उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगा, लेकिन वो आ गया है। तो आपको दिखाते हैं क्या आया है। और झगड़ा हमारे यहाँ मतलब महायुद्ध चल रहा है, दिखाते हैं आपको। फालतू में से हमका कपड़ा धोए जाने मम्मी सुनो एक हालत है हमका हम ना खेलबे कपड़ा धोए जाने और गाले में इतने जोर। और ये कपड़े पहने हुआ था, सारे कपड़े इसने उतार दिए थे। मतलब दौड़ता है तब इसको गर्मी लगती है, तो इस बात पर मुझे और भी गुस्सा आ रहा था इसको देख करके। फिर पकड़ कर लाई हूँ बाहर से और फिर इसको कपड़े पहनाए हैं ज़बरदस्ती करके। दौड़ता है तब कहता ठंडी नहीं लग रही, ठंडी नहीं हो रही है। और ये बुआ लगती है मेरी, ये इसको बचाने के लिए आ गई थी, क्योंकि बाहर डंडा लेके देख लिया था तो बचाने के लिए आ गई थी कि मारना नहीं इसको। मारते पीटते इतनी जल्दी नहीं, लेकिन गुस्सा आ जाता है, जबकि ठंड है इतनी ज़्यादा। और उस दिन बुखार आ गया था, रौनक को भी बुखार आ गया था, कनक को भी आ गया था। तो यही कहते हैं कपड़े तो कम से कम पहने रहो। और फिर हम लोग बैठ कर बतिया। कोई आ गया था तो फिर उनसे बातचीत होने लगी, तो काफी टाइम इसमें चला गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमने मंगाया क्या है, जो इतनों दिनों से हम मंगाने के लिए कह रहे थे। तो ये मंगाया है हमने राजस्थानी पोशाक, जो मुझे बहुत बहुत पसंद है और मेरा मन था एक बार पहनने का। मतलब ज़्यादा हैवी में नहीं मंगाया है, सिंपल में है, ये देखिए। और कलर इसमें सिर्फ सब लाइट कलर थे, फ्लिपकार्ट में देख रही थी तो सब लाइट ही कलर थे। फिर ये मैरून और येलो कलर, पीला और मैरून मिक्स में कलर, मुझे यही ठीक लगा। आप लोग कहेंगे कि पीला कलर कितना खरीदती हो, साड़ी भी मेरे पास कई साड़ियां हैं पीली, और ये भी पीला ही आ गया है, लेकिन मुझे ये मिक्स कलर अच्छा लग रहा था। अब बसंत आने वाला है तो बसंती कलर मिल गया है। तो ये है मतलब उस पोशाक का लहंगा जो मुझे सिलवाना है अभी। ये देखिए, डेली यूज के लिए, मतलब घर में पहनने के लिए ठीक है, कॉटन कपड़ा में है। जानबूझकर हमने सिंपल ही मंगाया है। और ये है
कांचली का कपड़ा, राजपूती पोशाक इसको कहते हैं। राजस्थानी सब्सक्राइबर हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा, तो बताइएगा हमें कि कांचली में कितना कपड़ा लगता है, इतने में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी हमें पता लगाना है कांचली कौन सी लेता है। यहाँ पर ये देखिए, आप लोग बताएंगे तभी हम टेलर को देंगे सिलने के लिए, क्योंकि उसमें 2 बनती हैं, हमें लगता है एक नीचे की एक ऊपर की 2 सिली जाती हैं। तो अब दिखाएंगे उसमें कितना कपड़ा लगता है, आप लोग बताइएगा। आप लोग सिलवाते होंगे, फिर मैं आपको पहनकर दिखाऊंगी। मतलब कितने बार ये कैंसिल हुआ है, कितने बार। अभी इसकी कुर्ती बनेगी, कांचली जिसको कहते हैं। तो खिल रही है, हमें लगता है ये कलर खिल रहा है, बन गई है। ये देखिए कैसी लग रही है, आप लोग बताइएगा जरूर। तो चलिए, ये तमन्ना भी हमारी पूरी हो गई। राजपूती पोशाक भी मुझे मिल गई। यहाँ मार्केट में दोस्तों कहीं पर भी नहीं मिलती है, ऑनलाइन बड़ी मुश्किल से इस बार आ पाई है। तो आ गए हैं कमरे में, चाय बन रही है। इधर कनक को काम बता दिया है। चाय पीते हैं, सब काम हो गया। अब खाना भी कोई नहीं खाएगा, कोई खाएगा? इन लोगों ने 1-2 2 कचौड़ी खा ली, किसी ने खीर खा लिया है, तो अब कोई खाना नहीं खाएगा। चाय रह गई थी तो चाय बन गई है और चाय पी रहे हैं। और बताइएगा जरूर हमारी राजपूती पोशाक कैसी लगी और कितना क्या कपड़ा लगता है। तो चलिए, यहीं पर अब बच्चे पढ़ाई करेंगे और हम बैठकर अपना काम करेंगे, और आप लोगों से यहीं पर विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। बर्तन मांजने के पहले हमने साड़ी बदल ली थी, आप लोग सोचेंगे ये साड़ी दूसरी पहनी है, क्योंकि फिर बर्तन वर्तन धुलने में ख़राब हो जाती। तो चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।